आप लोग सभी वाकिफ होंगे स्क्विड गेम्स के नाम से, एक बहुत ही मशहूर नेटफ्लिक्स पे सीरीज जिधर जो है कॉन्टेस्टेंट्स रहते हैं और हर लेवल पार करते कुछ पैसों के लिए, और ये पैसे उनकी दुनिया भर की परेशानी दूर करता है। साउथ कोरिया के फेमस के पॉप के बाद अगर कोई दूसरी चीज बहुत ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, वो है स्क्विड गेम। सीरीज में आप देखेंगे कि लोगों की हिरस पता चलती है, लोगों की गुर्बत पता चलती है, लोगों की दुनिया की परेशानी पता चलती है। मगर क्या आप कभी ऐसा सोचे कि ये जो सीरीज बनाई गई थी ये किस मकसद से बनाई गई है? ये जो चीज बनाई गई है क्या ये बस एंटरटेनमेंट के लिए या रियल में ऐसा कुछ हुआ करता था? ये जो मशहूर साउथ कोरियन सीरीज है नेटफ्लिक्स विद द नेम स्क्विड गेम्स, ये एक्चुअल में चीजें होते थे और इसके अब पिक्चर्स और इमेजेस वायरल हो रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर, जिसका असल नाम द ब्रदर्स होम कहा गया था इन द ईयर 1970s 1980s। और आप देखकर परेशान हो जाएंगे कि सिमिलर पैटर्न के दीवारें और सीढ़ियां उनके भी बनाए हुए थे। तो आज के वक्त पे जो डायरेक्टर ने बनाया है वो एक पुराने किस्म के जुल्म पे गेम की सीरीज बना के लोगों को बता रहा है, और यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे देख रहे हैं, बल्कि इन रियलिटी ऐसा कुछ वाकई में हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मैं राज़े खोलने वाला हूँ। स्क्विड गेम्स की रियलिटी से लेकर डार्क वेब के कई सारे से रियल गेम से लेकर और इनके पीछे किन किन का हाथ है वो चीजें आपको बताऊंगा। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। स्क्विड गेम्स एक साउथ कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज जो कि रिलीज हुई थी पहला सीजन 2021 में, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय डोंग ह्योक। एक शो जिसमें 456 कॉन्टेस्टेंट होते हैं और एक के बाद एक गेम पार करते हैं। शुरुआत में कॉन्टेस्टेंट्स को नहीं मालूम रहता कि उनके साथ खतरनाक हादसे होने वाले, और जैसा ही कॉन्टेस्टेंट्स खत्म हो रहे हैं और उनकी मौत होना शुरू होती है, प्राइज मनी बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे मौत का खेल है और उसके साथ उसका बड़ा इनाम भी है। ये पूरे सीरीज में ये बताया जाता है कि हर एक कॉन्टेस्टेंट का एक फाइनेंशियल बर्डन रहता है, जो कि वो इस तरीके से गेम में आके अपने फाइनेंशियल बर्डन को दूर करता है। इसी के साथ ये दुनिया में इतना हंगामा कर दी थी सीरीज कि इसके सीजन 2 के लिए पूरे दुनिया भर से लोग डेस्परेटली वेट कर रहे थे, और जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स जो है आसमान छू दिया था। हमेशा याद रखिए, जब कोई चीज वायरल रहती है, मूवीज की शक्ल में रहने दो, स्ट्रेंजर थिंग्स के शक्ल में रहने दो, ऐसे कई सारी चीजें आप देखेंगे। आप लोगों को बता दूं कि फेमस मूवीज रहते ना, उसके अंदर सब्लिमिनल मैसेजेस रहते हैं। हमेशा आपके आगे बोला हूँ, स्ट्रेंजर थिंग्स ये भी क्या रियल है या बस ऐसे ड्रामा बनाया गया, इसके बारे में भी मैं आपके आगे वीडियो लाऊंगा। बहुत ही शानदार चीज है, इसके बारे में जब आपको बोलूंगा ना आप हैरान रह जाओगे। स्क्विड गेम्स के जब डायरेक्टर से पूछा गया कि तुम ये एलिमेंट कहां से उठाए, ये एकदम तुम्हारे दिमाग में आया कैसा, कि कमांडर्स है अजीब से कलर्स में ठहरे हुए हैं, ऐसा नंबर्स के साथ कॉन्टेस्टेंट्स यहाँ से वहां जा रहे हैं, और ये सीढ़ी दीवार का अजीब सा कलर, ये दिमाग में कहां से आया? तो ये राइटर डायरेक्टर बोलता है कि 2009 में एक मोटर कंपनी थी जी द लेबर्स और पुलिस वाले लड़ लिए थे, जिसमें तकरीबन 2500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया गया था। तकरीबन 70 दिन तक ये रेड चलते रही पुलिस वालों के बीच में और ये वर्कर्स के बीच में। इनके अंदर कई सारे हादसे हुए। तो डायरेक्टर का, राइटर का बोलना ये मतलब था कि वो जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, उन लोग का डेली वेज वर्कर्स थे। तो वो चीज़ को हम लोग नज़र में रखते हुए हम लोग सोचे कि एक ऐसा इकोनॉमिकल बैरियर जो इंसानों को रहता वो कितना मायने रखता, और इसके ऊपर इंसान अपनी जान भी दे सकता। ठीक है, ये राइटर डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू है। बट इन रियलिटी अब जो इमेजेस लीक हुए ना, वो सब कुछ शॉक कर दिए। ये इमेजेस 1970s 80s के हैं, और ये साउथ कोरिया में द ब्रदर्स होम के नाम से मशहूर था, लोकेटेड इन बुसान। आपको मालूम, ये वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर इन हिस्ट्री ऑफ लाइफ टाइम है। ये शुरुआत ब्रदर्स होम की जो की गई थी वो एक वेलफेयर फैसिलिटी के नाम पे हुई थी, मतलब जो मजलूम गरीब लोग हैं ना उनको मदद करने के लिए। मगर आपको मालूम है ये ब्रदर्स होम में एक्चुअली हो रहा क्या था? जो गरीब फकीर लोग थे, जो रोड पे मांग रहे थे, जिनको शेल्टर नहीं था, उन लोगों को यहाँ पर पकड़ पकड़ के लाके वैन्स में रखे, चाहे बच्चा रहने दो, बूढ़ा रहने दो, औरत रहने दो, कोई भी किस्म के लोग रहने दो, वैन्स में भर भर के लाके इस ब्रदर होम्स में रखा जा रहा था। यहाँ पे जो इसके ओनर्स थे वो कई सारे गवर्नमेंट से सब्सिडीज भी उठा रहे थे कि हम ऐसे लोगों को सहारा दे रहे हैं और इनको हाथ पांव से सिखा रहे हैं। ये वेलफेयर कैंप जाकर एक डिटेंशन कैंप बन गया था। नियरली 36,000 से ज्यादा लोगों को इन लोगों ने जमा किया था। अब आपको एक चीज बताता हूँ, स्क्विड गेम्स में आप लोग गौर कर रहे थे कि जब कंटेस्टेंट्स मर जाते थे तो ये जो वहाँ की पिंक पुलिस थी स्क्विड गेम्स में, अब आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम, वो स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल के जो कमांडर्स रहते थे, वो लोग जल्दी बॉडीज को लेके जाके उनके बॉडी पार्ट्स बेचते थे। तो शायद ब्रदर्स होम में, खैर मेरे को तो मालूम नहीं, मगर इतने सारे ऑर्फन्स को उठाना, डिसेबल लोग को उठाना, और वो मर गए तो उनका तदफीन कहाँ पे हो रही थी? कि स्क्विड गेम्स में जैसा नंबरिंग रहा करते, वहाँ प्लेयर्स के नाम नहीं है और वो लोग सेम एक कलर की जैकेट पहने हुए रहते, पूरा एक जंप सूट पहने हुए रहते, वही सेम तरीके से ये लोग का एक जंप सूट ब्रदर्स होम में भी है, और एक दूसरे को वो लोग नंबर से आइडेंटिफाई करते थे, ना ही नाम से।
जस्ट लाइक स्क्विड गेम्स। और यहाँ पे दीवारों के इमेजेस और स्क्विड गेम के दीवारों के इमेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये ब्रदर्स होम के फाउंडर्स के दिमाग में कैसा है, मैं शौक हूँ अभी भी। भाई पैसे वाले बनने के लिए अक्ल इस्तेमाल करें ना, कभी भी बन सकते। सही वक्त पे सही डिसीजन लेना आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ रहती है। अगर आप तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका से हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूँ। आप लोगों को तो मालूम होगा कि आज के वक्त पे ज़मीन और फ्लैट्स कितने महंगे हो चुके हैं, मगर एक ऐसा शानदार वेंचर करताल में जो कि आपके होश उड़ा देंगे। और स्पेशल 2025 का इनका जनवरी का ऑफर है कि पर गज ओनली इन 13,999 रुपीज़। आपको बता दूं कि रेरा और DTCP अप्रूव लेआउट है। आप कई सारे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में आप गवर्नमेंट प्लान्स देखेंगे, आप आर्टिकल्स देखेंगे, आप इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे आप इस फ्यूचरिस्टिक सिटी को लेके। ये जो फ्यूचर सिटी के अंदर का लेआउट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके अंदर तकरीबन 150 से ज्यादा प्लॉट्स है। यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइपलाइन है, ईच प्लॉट में वाटर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, स्ट्रीट लाइट्स है, कंपाउंड वॉल है। और आपको मालूम ये वेंचर पहले तो फ्यूचर सिटी में आ रहा है और इसकी खासियत जान के आप हैरान हो जाएंगे। पहली चीज ये रेसिडेंशियल एरिया के तरफ है, 10 मिनट दूर है वर्ल्ड के बिगेस्ट फार्मा सिटी से, 15 मिनट दूर अमेजॉन डेटा सेंटर से, 20 मिनट्स फ्रॉम फैब सिटी एंड MAK प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पे पहुंचने में सिर्फ 25 मिनट लगेंगे फ्रॉम RJA एयरपोर्ट। और इस वेंचर को श्री साइलम नेशनल हाईवे भी कनेक्ट होता है। और ये वेंचर में अभी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो मेरे व्यूअर्स जो बाहर रह रहे, जो NRIs और जो यहाँ पे रह रहे तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र में, इस वेंचर का जल्द से जल्द फायदा उठाओ आप लोग। अराउंड 150 प्लॉट्स ही है, 15 प्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। साइट विजिट कर सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और स्पेशली सिर्फ न्यू ईयर की शुरुआत हुई है, 2025 की शुरुआत हुई है, तो जनवरी का, सिर्फ ओनली इन जनवरी का ये ऑफर है 13,999 रुपीज में एक गज। बुकिंग कर लीजिए, साइट विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करिए, डायरेक्ट ओनर्स के कॉन्टैक्ट है, नो मिडल मैन, नथिंग। मालूमात करिए, सही वक्त पे सही पैसा लगाइए, रादर देन रैंडमली डंपिंग इन फ्लैट्स जो कि आपको कम किराया देता। भाई ये जमीन आपको दुगना तुगना वैल्यू भी दे सकती फ्यूचर में। तो ये जो वेंचर है इसके अतराफ हर वो चीज बेहतरीन लगी हुई है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, अकल यूज करो और प्लॉट खरीदो और इसका फायदा उठाओ। ओनर्स के डायरेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ और जल्दी कांटेक्ट करो। रोड के फकीर को कौन पूछता आजकल? कोई भी नहीं पूछता। वो गायब हो गया, उसके बॉडी पार्ट से गायब हो गए, कौन पूछने वाला है, कौन किस करने वाला है? कोई भी नहीं। क्या वाकई में इनको काम के मकसद से, इनकी अच्छाई के लिए इनको ये डिटेंशन कैंप्स में रखा गया था? ब्रदर्स होम के हिसाब से 20 फैक्ट्रीज बनाए गए थे और बच्चे से बूढ़े तक फोर्स किए जा रहे थे काम करने के लिए। और ब्रदर्स होम का ये कहना था कि हम यहाँ से टैलेंट एक्वायर कर रहे हैं। जो ओलंपिक्स 1988 में और एशियन गेम्स रखा गया था, हम यहाँ से लोगों का टैलेंट एक्वायर कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि भाई इसके अंदर खासियत क्या है, और उस खासियत को हम हासिल करके साउथ कोरिया से भेज के हम लोग मेडल्स जिता रहे, मतलब नाम रोशन होगा साउथ कोरिया का। और इसी के साथ लाखों करोड़ों में गवर्नमेंट से सब्सिडीज उठा रहे थे ओनर्स ब्रदर्स होम के। यहाँ पे स्क्विड गेम्स के वैसा पैसों के लिए लड़ा नहीं जा रहा था, मगर कुछ हरकतें ऐसे किए जा रहे थे जो कि स्क्विड गेम्स के बराबर थे। जो खतरनाक हॉरर इस ब्रदर होम में देखा गया वो था फोर्स लेबर। कई सारे लेबर्स को, वो भी अनपेड फैक्ट्रीज में जबरदस्ती काम किया जा रहा था, जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, उन्हें दीवारें बनाने के लिए फोर्स किया जा रहा था, टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर करने में, फिशिंग हुक्स, शूज, दूसरे तमाम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में। और ये प्रोडक्ट्स को US, जापान और यूरोप के तमाम मुल्कों में इन एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और जो इनकी बात नहीं सुनता था या जो भी आवाज उठाता था तो उन्हें मारा जाता था। आपको मालूम है इन ब्रदर्स होम में टॉर्चर गेम्स भी रहा करते थे, जस्ट लाइक स्क्विड गेम्स। एक दूसरे को टॉर्चर देना, जिंदगी मौत का सवाल। और आपको मालूम है रियलिटी में इनके रिपोर्ट्स के हिसाब से तकरीबन 500 से 600 लोग मर गए थे इनके फैसिलिटीज में, इनके फैक्ट्रीज में। इन एक्चुअल जर्नलिस्ट ने यह बताया कि हजारों में ब्रदर्स होम में लोग मर चुके थे। अब आपको बताऊं कि ये लोगों ने मारा या वो खुद से मरे या ऐसे टॉर्चर की गेम से मरे, वो बस खुदा ही जाने। जो लीडर्स थे ब्रदर्स होम के, वो लाखों करोड़ों डॉलर्स में कमाए थे। एक तो वो लोग फैक्ट्री से, फैसिलिटीज से, गवर्नमेंट की सब्सिडीज से गुड्स को एक्सपोर्ट करते हुए, और पता नहीं इंसान के ऑर्गन से कमाए नहीं कमाए। मेरे को शक है कि ये लोग वो भी हरकत करेंगे, क्योंकि स्क्विड गेम्स में जो टॉप लेवल का लीडर रहता है उसको नहीं मालूम रहता, मगर जो नीचे के कमांडर्स रहते हैं उन लोग ऑर्गन्स बेच के कमा रहे थे पैसे। और एक ऑर्गन आपको मालूम है भाई लाखों करोड़ों की चीज है। अच्छा, यही सेम चीज आप स्क्विड गेम्स में देखेंगे। जो टॉप लीडर्स रहते हैं, जो मास्क लीडर्स आपको दिखाए जाते हैं स्क्विड गेम्स में, उनको एक तरीके से ब्लैक हैट वर्ल्ड की दुनिया के बारे में बता रहे हैं। मतलब डार्क वेब के लोग, वो पैसे वाले आलिशान लोग जिनको दुनिया से कुछ मकसद नहीं है, इतना पैसा, इतनी उनका शोहरत, इज्जत सब है कि वो लोग बस एक पागल किस्म के मेंटली अनस्टेबल लोग रहते हैं। हत्या होना, बुरे तरीके से मारना, टॉर्चर देना, ऐसे कई सारी चीजें आप डार्क वेब पे देखेंगे। और इसके लिए मेंटली अनस्टेबल लोग बाज़ाब्ता पैसे देते हो, और सबसे ज्यादा पैसे देने वाले ये एलीट ग्रुप से थे। आपको मालूम है
ये जो ग्रुप्स है ना, इनके दावतें होते और ये दावतों में लिटरली बिडिंग करते कि ये शख्स कैसा टॉर्चरस मौत मरना। इतने पागल किस्म के पैसे वाले लोग रहते। ये है टॉप लेवल के एलीट्स में ऐसी शैतानियत है। और आपको तो मालूम होगा कि कई सारे पुराने किस्म के रिचुअल्स में छोटे बच्चों की बलि चढ़ाया करते थे। क्या बोले तो नहीं, इनके खुदा खुश होते, वो कुछ भी नहीं, वो शैतानियत थी वो। और वो शैतानियत आज तक बड़े ब्रांड्स के ओनर्स करते, आपको मालूम है। इसलिए वो लोग उनके ब्रांड्स में छुपा हुआ शैतान का सिंबल रखते। आज के टाइम पे भी आप देखे होंगे यूगर मुस्लिम्स के बारे में, जो चाइना में यूगर मुस्लिम जो मजलूम मुसलमान है, वहाँ पे उनकी हालतें कैसी है, उनको फोर्स करके क्या क्या चीज़ खिलाई जाती है। तो आप सोचो ये 1970s 80s में ये साउथ कोरियंस के साथ क्या हो रहा था। रोड पे मंगने वालों को वैन में भर के लेके जाके उनका कैसा इस्तेमाल किया जा रहा था। ये शहर पे बोझ है, इनके ऑर्गन्स निकाल के बेच के इनको ऊपर भेजा दो, एटलीस्ट शहर तो सेफ रहता, पैसा ना रहता। आपको बता दूं कि ऐसे डार्क वेब पे कई सारे हॉरर स्टोरीज है जो कि रियलिटी में बाहर एक्सपोज हो चुके हैं। उनमें से एक है द रेड रूम्स। आपको मालूम है ऑनलाइन डेटा है रेड रूम्स के बारे में, जिधर लाइव स्ट्रीम किया जाता है, जिधर आप पे करके पार्टिसिपेट कर सकते हो और विटनेस कर सकते हैं रियल टाइम टॉर्चर इंसान के ऊपर। अभी तक पुलिस वालों को कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, मगर जितने भी लोग ऑनलाइन नेट सरफेस पे वो लोग रेड रूम से बहुत वाकिफ है। लाइव एनिमल टॉर्चर के रूम्स भी है, जिधर डिफरेंट एनिमल्स को लेके उनको रूम्स में टॉर्चर किया जाता है। आपको बता दूं कि जब आपसे मैं पूछूंगा कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है, कोई बोलेगा भाई टाइगर, कोई बोलेगा पीकॉक, कोई बोलेगा कुछ ना कुछ। अब आपसे अगर मैं पूछा भाई कौन से जानवर से आपको डर लगता, कौन से जानवर से आपको सख्त नफरत है, तो कोई ना कोई इंसान बोलेगा भाई मेरे को ये एनिमल नहीं पसंद, वो एनिमल नहीं पसंद। तो अब मैं बोलता हूँ अच्छा भाई, अगर आप मेरे को पैसे दिए, जो आप नफरत कर रहे हैं एनिमल से, मैं उसको इतनी दर्दनाक भयानक मौत देता हूँ, आप उसको देख के एंजॉय करते। बोले तो हाँ भाई चलो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा बोल के वो बंदा पैसे देता। ऐसा मेंटली अनस्टेबल डार्क वेब पे आपको मिलते हैं। लोग पैसे देके एनिमल को टॉर्चर होते हुए मरते हुए देखेंगे। बिल्लाह, कितनी बुरी बात है। आपको बता दूं कि एक जानी औरत जब एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दी थी तो उसके गुनाह माफ हो गए थे। ये रहम है खुदा का। और यहाँ पे भाई आप पैसे भी दोगे, आप लाइफ टॉर्चर भी देखो। ये कौन सी ह्यूमैनिटी मेरे को नहीं समझ आ रहा। बहुत पागल किस्म के लोग हैं भाई दुनिया में। और एक खतरनाक हॉरर स्टोरी है नोटोरियस डेजी डिस्ट्रक्शन केस। ये ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर डार्क वेब के केस में से एक केस आया था, जिधर टॉर्चरस तरीके से चीजें, इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हुए कम उम्र के, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, कम उम्र के लोगों पे किया जा रहा था, लाइव रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिसको लोग पैसे देके देख रहे थे। मैं उसकी इमेजेस भी नहीं बता सकता, मगर बस बोल सकता हूँ नोटोरियस डेजीज डिस्ट्रक्शन केस। तो ये जो रोडों पे बच्चे गायब हो जाते हैं ना, अब आप बोलते होंगे बच्चों को चुरा के क्या करते होंगे। एक चीज ऑर्गन, दूसरी चीज ऐसे किस्म के लोग चुरा के इन लोग के साथ या तो उनको बेचते या बस अल्लाह रहम करे। आपको मालूम है डार्क वेब पे ह्यूमन हंटिंग नाम का गेम भी है। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था 1924 में बाय रिचर्ड कॉर्नेल, जिधर ये बताया जाता है, ये क्लासिक स्टोरी में, कि एक पैसे वाला आदमी, उसकी स्पोर्ट होती है इंसानों को हंट करने के लिए सेक्लूडेड आइलैंड में। ये किस्म से एक फिक्शनल स्टोरी थी, मगर रियलिटी में डार्क वेब में ऐसा होता है। आप लोग मूवीज में सुने होंगे बाउंटी हंटर्स, एक इंसान के ऊपर बोली लगती है और पूरे मिलके लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक अगर आप जॉन विक देखे तो जॉन विक के ऊपर बाउंटी लग जाती है और पूरे लोग उसको मारना चाहते हैं और जो उसको मारा उसको पैसे हासिल होते। ये रियलिटी में जो अल्ट्रा वेल्दी लोग रहते ना, वो लोग बाउंटी हंटर की हरकत करते रहते। क्या मेंटली अनस्टेबल लोग हैं डार्क वेब के ये अल्ट्रा वेल्दी लोगों का माइंडसेट ऐसा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जो दंगे फसाद कराते और जो लोगों की आम जान जाती ना, इन लोग के लिए मामूली चीज है ये। अगर डार्क वेब पे ऐसे इतने सारे लोग भरे हुए हैं, तो आप सोचो जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए उन लोग कितने मेंटली अनस्टेबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं स्क्विड गेम के बारे में एंड द ब्रदर्स होम के बारे में? क्या ये एक दूसरे का मिरर है, या बस डायरेक्टर राइटर के दिमाग में बस ऐसी वसवस आ गया और उन्हें ये स्टोरी लाइन लिख दिया? जरूर कमेंट करके नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में। पता नहीं मूवीज और सीरीज में ये लोग और क्या क्या छुपे हुए राज रखेंगे जो कि रियलिटी में चलते हुए रहते हैं और हमारे को बस एंटरटेनमेंट पर्पस के नाम पे दिखाया जा रहा। इस वेंचर का जल्द से जल्द फायदा उठाओ आप लोग। अराउंड 150 प्लॉट्स ही है, 15 प्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और स्पेशली सिर्फ न्यू ईयर की शुरुआत हुई है, 2025 की शुरुआत हुई है, तो जनवरी का, सिर्फ ओनली इन जनवरी का ये ऑफर है 13,999 रुपीज में एक गज। साइट विजिट कर सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ, ग्रुप्स के साथ जो शौक रखते हैं ना ये सीरीज वगैरह देखने में कि भाई रियलिटी में ऐसी चीजें होते हैं, भाई तुम जो देख रहे हो वो फिक्शनल चीज नहीं है। तो ये शेयर करके बताओ लोगों को कि रियलिटी में ऐसी चीजें हुआ करते थे। नए चैनल पे प्लीज 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 मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। फिर आऊंगी जल्द नई वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल द टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।